हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि एक स्विच कैसे काम करता है। आपके सामने जो रखा हुआ है वो एक नेटवर्क स्विच है जो कि सिस्को ने बनाया है। तो इसके अंदर कितने पोर्ट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसके अंदर 8 कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ के कम्युनिकेट करवा सकते हो। इस स्विच की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि अगर हम लोग दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ बात करवाना चाहते हैं, आपस में डेटा एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वो कंप्यूटर्स इस स्विच में कुछ ऐसे इस प्रकार से ज्वाइन कर लेंगे। इसीलिए स्विच को नेटवर्क ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर देता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले हमारे पास एक हब हुआ करता था। कुछ ऐसा ही दिखता था, सिमिलर था, लेकिन उसके फीचर्स थोड़े से अलग थे। अब जब एक ऐसा डिवाइस है, उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या कर सकता है, वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमारे सामने मैं एक स्विच बना देता हूँ जिसके अंदर 4 पोर्ट्स हैं। तो ये क्या करता है, जब भी यहाँ से कोई कंप्यूटर फ्रेम भेजता है, तो उस फ्रेम के अंदर वो देखता है उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और फिर डिसाइड करता है कि कौन से पोर्ट में से भेजना है। इसके अंदर एक टेबल होता है, जिस टेबल के अंदर ये चीज़ें मेंशन की हुई होती है कि इस पोर्ट नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन सा मैक एड्रेस है। ये चीज़ ये स्विच सेव कर लेता है। तो जैसे इसने मैक एड्रेस कुछ डाला हुआ है, तो वो जाके चेक करेगा कि भाई ये मैक एड्रेस कौन से पोर्ट नंबर से जुड़ा हुआ है। तो जैसे अगर ये भेजना चाहता है किसी मैक एड्रेस पे और इसने यहाँ पढ़ लिया कि वो पोर्ट नंबर 3 पे है, तो वो मैसेज पोर्ट नंबर 3 के थ्रू वो ट्रांसमिट कर देगा। वैसे ही अगर किसी और पोर्ट के लिए होगा, तो वो मैसेज इस टेबल में से वो देख के ट्रांसमिट कर देगा। और आप अगर सोच रहे हो कि कभी इस बंदे ने यहाँ से हटा दिया, इसने यहाँ से इसका कनेक्शन हटा दिया और अगले दिन 4 पोर्ट पे कनेक्ट कर लिया अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, तो स्विच क्या करता है, कुछ टाइम में बार बार अपना ये जो टेबल है वो अपडेट करता रहता है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स कभी आए ही नहीं जिसमें किसी ने अपना स्विच पोर्ट चेंज कर लिया है और उसकी वजह से वो रीच ना हो पाए। तो ये स्विच अपने आप को, अपने टेबल को बार बार रिफ्रेश करता रहता है, जिससे कि ये हमेशा करेक्ट स्टेट में रहे। ओके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये जो स्विच आपके सामने दिख रहा है, ये पहले डिवाइसेस, ये नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल नहीं किया था। इसके पहले जो था हमारे पास वो था हब। हब एग्जैक्ट ऐसा ही दिखता था, लेकिन वो अलग तरीके से काम करता था। आपके पास अगर एक पीसी है और अगर वो ट्रांसमिट करना चाहता है डेटा, तो इसके अंदर कोई मेमोरी या फिर इंटेलिजेंस नहीं हुआ करती थी। वो जैसे ही आता था, वो हर पोर्ट में से जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, सबको सेम मैसेज ट्रांसफर कर देता था। और आखिर के जो एंड डिवाइस है उसके ऊपर ये छोड़ देता था कि भाई अगर आपका मैसेज है तो आप एक्सेप्ट करो या फिर इसको डिस्कार्ड कर दो। तो अगर इसको इससे बात करनी होती थी, तो ये मैसेज तो यहाँ भेज देता था, लेकिन जो हब है, अपना स्विच की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, जो हब है वो मैसेज हर एक पोर्ट के थ्रू वापस रिपीट कर देता था और सबके पास चला जाता था। इससे आपको ये समझ आ रहा है कि ये काफ़ी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि आप ट्रांसमिट इसको करना चाहते हो, किसी एक बंदे को करना चाहते हो, लेकिन आप सबको भेज रहे हो, है ना? तो वो पैकेट सामने वाला कंप्यूटर पढ़ सकता है। और इसमें से दूसरी एक बात है कि ये इनएफिशिएंट है काफ़ी। आप एक चीज़ एक डिवाइस के ऊपर ट्रांसमिट करना चाहते हो उस मैसेज को, लेकिन आप कितने सारे डिवाइसेस को कर रहे हो। इससे बैंडविड्थ कंज्यूम होती है और हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं रहता। तो ये काम कैसे करता है? जब भी अगर कोई कंप्यूटर यहाँ पे जुड़ा हुआ और यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ से जुड़ गया हो और एक और यहाँ जोड़ लेते हैं, तो इसने इस कंप्यूटर के लिए एक मैसेज क्रिएट किया हुआ है और वो यहाँ से इसको भेज देगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, ये अपने मैक जो टेबल है उसके अंदर मैक चेक करता है कि भाई पोर्ट के करस्पॉन्डिंग कौन सा मैक है। लेकिन अभी तक तो इसे पता ही नहीं चला है कि इस कंप्यूटर का मैक क्या है, जुड़ते तो पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब ये मैसेज यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, तो सबसे पहले जो स्विच है अपना, ये इस मैसेज को हर एक पोर्ट के थ्रू ट्रांसमिट कर देता है। सारे पोर्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया। उसके बाद जिस कंप्यूटर के लिए वो मैसेज होता है, वो कंप्यूटर रिप्लाई करता है। जैसे सपोज इसके लिए मैसेज था कंप्यूटर नंबर 3 के लिए, तो कंप्यूटर 3 यहाँ से एक मैसेज रिप्लाई करता है और जैसे ही रिप्लाई आता है, वैसे ही उसे पता चल जाता है कि भाई 3 पोर्ट के ऊपर जो कंप्यूटर लगा है उसका मैक ये है। ये मैक वो नोट कर लेता है। और ऐसे ही अगर कोई दूसरा कंप्यूटर किसी और के साथ कम्युनिकेट करता है और उसके बाद उसका अगर रिप्लाई आता है, और उसके बाद जो ये टेबल है वो अपडेट हो जाता है। तो ऐसे ही स्विच के पास अगर कोई फ्रेम आता है, तो वो फ्लड करता है और अगर जहां से रिप्लाई आया उस पोर्ट के करस्पॉन्डिंग वो एक मैक एड्रेस वहां पे लिख देता है, और ऐसे ही ये बेसिकली काम करता है।
लेकिन क्या हो अगर ये जो स्विच है वो यहाँ से कनेक्ट होके एक और स्विच के अंदर जाता हो, जिसके अंदर फिर से 4 पोर्ट है, और ये जो है वो इसके थर्ड पोर्ट पे कनेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4। यहाँ पे एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। मैंने तो कहा कि इसके अंदर जो पोर्ट है उससे एसोसिएटेड होता है, लेकिन ये स्विच तो अपना बनाएगा टेबल, है ना। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये अपना टेबल बनाता है, ये अपना टेबल बनाता है। अब स्विच 1 जब यहाँ से इसके लिए पैकेट रिसीव करता है, फ्रेम रिसीव करता है, तो उसे नहीं पता होता है, तो इसीलिए वो फ्लड कर देता है। तो सारे पोर्ट्स के थ्रू जब मैसेज आता है तो यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से जाने के बाद स्विच 2 के पास ये मैसेज आएगा और इसे भी नहीं पता होगा, तो ये भी फ्लड कर देगा। लेकिन जब इसके पास पहुंचेगा, इस कंप्यूटर के पास, तो ये रिप्लाई जरूर करेगा। और रिप्लाई आने के बाद इसे भी नहीं पता होगा कि ये किसके लिए है, क्योंकि इसका मैक एड्रेस तो इसके अंदर इन्होंने लिख के रखा है, लेकिन इस स्विच के को तो नहीं पता कि भाई इसका मैक है कहाँ पे, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये फिर से फ्लड कर देगा बाकी सारे पोर्ट्स में, तो ये मैसेज फिर से 3 के थ्रू वापस इसी स्विच के अंदर आएगा। अब जब स्विच 1 के पास आ गया तो स्विच 1 को तो पता है कि ये यहाँ पे है, तो वो वहां तो सेंड कर देगा। लेकिन इस कंप्यूटर का जो मैक है वो इसे मिल जाएगा कि भाई इस वाले पोर्ट से, पोर्ट नंबर 1 से इसका मैक आया था, तो 1 के एसोसिएटेड वो मैक लिख देगा। और इसमें ये खास बात है कि एक पोर्ट के एसोसिएटेड एक से ज्यादा मैक भी होते हैं, और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये अगर पोर्ट अगर किसी और स्विच के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पे तो एक से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। तो वो चीज इतनी याद रख लेता है कि इसके साथ बहुत सारे मैक्स एसोसिएटेड है। ओके। अब इस स्विच का एक और फीचर यह है कि आप इस स्विच को एक से ज़्यादा वर्चुअल स्विचेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका मेन स्विच है, लेकिन आपने इस मेन स्विच को दो स्विचेस के अंदर, दो वर्चुअल स्विचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि ये आपका तो फिजिकल स्विच है, फिजिकल स्विच है, और ये आपके दो वर्चुअल स्विचेस हो गए। इसे हम लोग वी लैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। जो आपका स्विच है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है, लेकिन आपका जो वर्चुअल स्विच है जो आप वीलैन क्रिएट करते हैं, उससे आप दो दो स्विचेस कनेक्ट, दो दो स्विचेस बना सकते हो, लेकिन वो लॉजिकल स्विचेस रहेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक एक पोर्ट असाइन करना पड़ेगा, तभी जाके वो काम करते हैं। ओके। तो जैसे आप सपोज कर लो कि आपका इस पोर्ट के ऊपर एक कंप्यूटर लगा है, और दूसरे पोर्ट के ऊपर एक और कंप्यूटर लगा है। तो जब आप पहली बार इसके लिए कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, सॉरी ब्रॉडकास्ट नहीं, आप जब मैसेज भेज रहे हो, तो स्विच क्या करता है, इस मैसेज को हर एक पोर्ट के थ्रू वापस रिपीट कर देता है, ताकि उसे पता चले कि डेस्टिनेशन जो है वो किस पोर्ट के पास है, अगर एड्रेस उसे नहीं पता है तो जब रिप्लाई आता है तो ये वापस भेज देता है। लेकिन अब आप सपोज कर लो कि हर बार वैसा होगा, जब इसे एड्रेस नहीं पता होगा तब ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, है ना। और इसमें एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर मैसेज आप जैसे भेजना नहीं चाहते हो, अगर मैसेज वहां जा रहा है, तो एक सिक्योरिटी कंसर्न है ना। और क्या अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेस इस कंप्यूटर के अंदर रखे हो, और यहाँ पे एक और कंप्यूटर है, आप चाहते हो कि सिर्फ ये कंप्यूटर इसके रिसोर्सेस इस्तेमाल कर पाए और ये नहीं, लेकिन ये सेम इसके ऊपर स्विच के ऊपर है। तो ये ऐसा होता है कि हम लोग अगर इसको लॉजिकली स्विच को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ऐसा कह देते हैं कि ये जो पोर्ट है और ये जो पोर्ट है वो इस वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाए, और जो बाकी के पोर्ट्स है वो दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाए, तो इससे हम लोग दोनों जो ये जो कंप्यूटर्स हैं इनको अलग अलग नेटवर्क के अंदर डाल सकते हैं। ये वीलैन के थ्रू होता है, ये वीलैन एक कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। वीलैन के बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में और अच्छे से समझेंगे। तो ये था आपके लिए एक लेयर 2 स्विच। मैंने इसके अंदर लेयर 3 स्विच की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में नहीं बताया, काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने बताई है कि क्या क्या स्विच एक कर सकता है। इसके साथ आपको नेटवर्क में इसे कैसे इस्तेमाल करना ये भी सीखना पड़ेगा। तो हम लोग आगे की वीडियोस में समझेंगे कि एक नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क काम कैसे करता है, और स्विच उसमें कैसे पार्टिसिपेट करता है। ओके, थैंक यू सो मच।